आजमगढ़ में 72 घंटे के अंदर बेटियों के साथ 3 वारदात। एक दरिंदा अरेस्ट हुआ तो 2 और दरिंदों ने किशोरी को बनाया शिकार, जबकि एक युवती को उसके प्रेमी ने ही कर दी हत्या। आजमगढ़ के अतरौलिया इलाके में सुबह सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब हत्या कर फेंकी गई 22 साल की बिटिया की लाश पाई गई। अतरौलिया के भदेवा मझौली गांव की रहने वाली बिटिया 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद आत्मनिर्भर होने के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। वो 15 अक्टूबर को घर से निकली थी, लेकिन लौट कर फिर वापस नहीं आई। इस दौरान उसका भाई अपने साथियों के साथ उसे खोजता रहा। तब तक गांव के बगल में ही झाड़ी में बहन की लाश देखते ही भाई के होश उड़ गए। तब कहीं जाकर पुलिस मुकदमा दर्ज कर हरकत में आई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी इंद्रेश निषाद को मदियापार बाजार से गिरफ्तार भी कर लिया। अब जानिए क्यों की गई इस बेटी की हत्या। पूछताछ में गिरफ्तार इंद्रेश निषाद ने बताया कि इस लड़की के साथ उसका लगभग 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे से छिपकर मिला करते थे। इस बीच लड़की किसी और से मिलने लगी। इस पर इंद्रेश 15 अक्टूबर को लड़की से मिला तो वहां पर एक लड़का पहले से ही मौजूद था। लड़की के साथ के लड़कों ने इंद्रेश को मारा पीटा। इस घटना के बाद इंद्रेश निषाद रस्सी और 2 सर्जिकल सिरिंज लेकर गांव के बाहर लड़की का इंतजार करने लगा। शाम 5 बजे वह सामने आते ही दिखी तो उससे कहा कि बगीचे की तरफ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। बगीचे में पहुंचने पर इंद्रेश ने सीढ़ी से डराकर रस्सी से उसका हाथ बांधना शुरू किया तो वह चिल्लाने लगी। शोर मचाने पर एक हाथ से उसका मुंह और एक हाथ से गला दबा दिया। लड़की काफी जोर जोर से सांस लेने लगी तो इंद्रेश वहां से भाग गया। 1 घंटे बाद आकर देखा तो उसकी मौत हो गई। बाद में उसके शव को खींचकर झाड़ी में छिपा दिया था। दिनांक 19/10/2022 को वादी मूलचंद द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री उन्हीं के गांव का इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद निषाद निवासी मझौली भदेवी थाना अतरौलिया आजमगढ़ भगा ले गया है। इस संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में पीड़िता का शव ग्राम मझौली के पास में नहर के बगल में झाड़ के बीच में मिला। वादी की सूचना पर तत्काल संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई और फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को उसमें लगाया गया। अगले दिन 20 तारीख को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने पर कि बाजार में ही अभियुक्त है और भागने की फिराक में है, इस पर थाना प्रभारी द्वारा मैं हमराहों की टीम लगाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने इकबालिया जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि संबंधित से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 7 वर्षों से जारी था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने पर उस शक की नज़र में उसके द्वारा घर से रस्सी लाकर और 2 सिरिंज बाजार से लाकर मृतका के साथ घटना कारित की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी, कांस्टेबल मुंदन कुमार, कांस्टेबल जय कुमार, जय राय और अल्पना शर्मा हैं। अपराधी के पास से मृतका का पैन कार्ड व निर्वाचन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब इस दरिंदे को देखिए जिसने 18 अक्टूबर के अपने ही गांव में 8 साल की बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की थी और इसके बाद हत्या कर दी थी। जानिए मामला यह क्या था। यह मामला आजमगढ़ के कंगरापुर थाने के एक गांव का है। गांव की 8 साल की बच्ची अपने घर के बरामदे में खेल रही थी। शाम ढलते ही गांव का यह दरिंदा बच्ची को टॉफी खिलाते हुए बाहर ले गया और उसके साथ दरिंदगी कर भाग गया। दरिंदगी की शिकार बच्ची की इलाज के दौरान रात में ही मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सुबह होते ही आरोपी युवक के खिलाफ रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। गिरफ्तार लक्ष्मण सैनी पुत्र रमेश सैनी उर्फ पुष्टू मृत बच्ची के गांव का ही रहने वाला है। और इधर रानी की सराय इलाके में तो कंगरापुर थाने की तर्ज पर किशोरी के साथ दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। घर के बरामदे में सो रही किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हैवानों के चंगुल से छूटी किशोरी घर पहुंचकर परिजनों से आप बीती बताई।
72 घंटे में दुष्कर्म की 2 जघन्य घटना और एक युवती की हत्या से लोगों में आप पुलिस के प्रति काफी आक्रोश। रानी की सराय थाने क्षेत्र के एक गांव की यह किशोरी अपने घर के बरामदे में सो रही थी। रात लगभग 2 बजे 2 युवक पहुंचे और उसे बलपूर्वक उठा ले गए। उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन हैवानों ने मुंह दबा दिया उसका, जिससे वह चीख भी नहीं पाई। किशोरी को गांव के बाहर नहर किनारे ले जाकर दोनों ने उसके साथ गंदा काम किया। पीड़िता के भाई की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचती है और भनक लगी तो रानी की सराय थाना भी फोर्स के साथ पीड़िता के घर जा पहुंची। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता किशोरी और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।